मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी हमें एक दूसरे से बात करने और नेकी की याद दिलाने का मौका मिलता है, सबसे पहला मौजू जो हमें उठाना चाहिए वो अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने का है। ये हमारे ईमान का अहम हिस्सा है कि हम अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को बेहतर बनाएं। इस ताल्लुक को तकवा कहा जाता है। कुरान मजीद में जब भी अल्लाह ताला फरमाता है इत्तकुल्लाह, इसका मतलब है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक को कायम करें, अल्लाह के बारे में शऊर पैदा करें, उसके अजाब से डरें और उसकी रहमत की उम्मीद रखें। यह सब तकवा के मफहूम का हिस्सा है। जब इस्लाम के आगाज में हजरत बिलाल को अजियत दी जा रही थी, उन्हें गर्म पत्थरों पर रखा जा रहा था और उन्हें तकलीफ दी जा रही थी, तो वो मुसलसल अहदुन अहद दोहरा रहे थे। यकीनन हमने इसके बारे में सुना होगा। उस वक्त उन्हें मालूम नहीं था कि मुस्तकबिल क्या लेकर आएगा, लेकिन उन्हें अल्लाह की रहमत पर यकीन था। वो नहीं जानते थे कि वो दिन भी आएगा जब उन्हें इसी मस्जिद, इसी काबा के पास अजान देने का एजाज मिलेगा जिसके आसपास उन्हें तकलीफ दी जा रही थी। इस्लाम के आगाज में उस वक्त जब वो तकलीफ बर्दाश्त कर रहे थे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो ये जानते थे कि अल्लाह का एक बेहतर मंसूबा है। जब फतेह आई तो वो आपकी तवक्का से ज्यादा मीठी और अजीम थी। जब हजरत अबू बकर और रसूल अल्लाह मक्का मुकरमा में काफिरों के जुल्म और सितम का सामना कर रहे थे, तब सहाबा किराम को अल्लाह की रहमत पर मुकम्मल यकीन और उम्मीद थी। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि अल्लाह ने फतेह के लिए क्या मंसूबा बनाया है। वो फतेह उनके तसव्वुर से कहीं ज्यादा मीठी और बेहतर थी। जब हजरत मूसा को फिरौन का सामना करना पड़ा, तब भी उन्हें यह मालूम नहीं था कि फतह किस शक्ल में आएगी या कब आएगी। लेकिन वो जानते थे कि अल्लाह ने उनसे आखिर फतह का वादा किया है। वो अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखते रहे। इसीलिए जब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, ये फतह कब आएगी, तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा और हजरत हारून की दुआ को कबूल करते हुए फरमाया, हमने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है, अब साबित कदम रहो। अल्लाह की रहमत और मदद उन लोगों के साथ होती है जो साबित कदम रहते हैं। लेकिन अल्लाह से कुर्बत हासिल करने के सफर में दुनियावी चैलेंज आ सकते हैं। हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे हम किसी भी हालत से गुजर रहे हो, हमेशा साबित कदम रहे। ये कभी भी उससे बदतर नहीं हो सकता जो हजरत बिलाल ने झेला। क्या उन्हें फतह नहीं मिली? क्या वो ऐसे दिनों को नहीं देख सके जिनका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था? हम पर जो मुसीबतें आईं, वो कभी भी हजरत मूसा के हालात से ज्यादा नहीं हो सकती। क्या उन्हें फतह नहीं मिली? और अल्लाह ने उनसे कहा तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई है। लेकिन फिरौन की तबाही कई साल बाद आई। इस दौरान अल्लाह ने उनसे फरमाया, साबित कदम रहो। दुनिया में जो मुश्किलें आपके सामने आती हैं, वो आपको अल्लाह के करीब ले जानी चाहिए, ना कि आपको अल्लाह से दूर करें। चाहे ये माली मसाइल हो, काम की जगह की परेशानियां हो, सेहत के मसाइल हो या खानदान के मामलात हो, इनमें कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है कि जो लोग अल्लाह के करीब हैं, वो जिंदगी में बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजरते हैं। अल्लाह ने उनसे फरमाया, फिक्र ना करो, हम सब जानते हैं, तुम सिर्फ साबित कदम रहो, बाकी का हम ख्याल रखेंगे। जब सही वक्त आएगा तो आपको ऐसी कामयाबी मिलेगी जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कई बार हम उन चीजों को मनफी समझते हैं जो हमारे साथ पेश आती हैं, हालांकि वही चीजें हमारी जिंदगी की सबसे मुस्बत तब्दीलियों का सबब बन जाती हैं। किसी भी मसले को देखें जो किसी मोमिन की जिंदगी में पेश आया हो, आप उसमें छुपे मोती और भलाई को पाएंगे। वक्त के साथ अगर आप साबित कदम रही तो आप रोशनी देखेंगे। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से कहा, उन लोगों के रास्ते पर ना चले जो नहीं जानते, उनका रास्ता ना अपनाए, वो सरकशी और गुस्से का रास्ता अपनाते हैं और अल्लाह से सवाल करना शुरू कर देते हैं। साबित कदम रहे। आप पहले शख्स नहीं हैं जिन्हें ये मसले दरपेश हैं। अरबों लोग पहले इनसे गुजर चुके हैं, बल्कि इनसे भी बदतर हालात का सामना कर चुके हैं। लेकिन फर्क यह है कि वो साबित कदम रहे, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी।
وہ امید کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے اور آخر میں انہیں جنت کی وہ کامیابی ملی جو دنیا کی ہر مشکل اور پریشانی سے زیادہ میٹھی اور عظیم تھی۔ دنیا میں ہم کبھی کبھی کسی چیز کو اپنی زندگی کی سب سے بری بات سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی سے وہی چیز ہمارے لیے بہترین ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر موت۔ اگر ہم کسی بیماری، مسئلے یا تکلیف کی وجہ سے مر جائیں تو یہ دنیاوی لحاظ سے ایک افسوسناک بات لگتی ہے، لیکن آخرت کے لحاظ سے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہم ہمیشہ لوگوں سے کہتے ہیں کیا آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کیا آپ مرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہتے نہیں۔ تو پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم امید کے ساتھ مرو گے تو میں اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی رحمت کو یاد رکھتے ہیں، اس کی مغفرت پر امید رکھتے ہیں، تو اللہ آپ کے ساتھ اسی رحمت اور مغفرت کے ساتھ پیش آئے گا۔ رسول اللہ کی زندگی پر نظر ڈالیں۔ لوگوں نے آپ کے بارے میں بری باتیں کہیں، آپ پر ظلم و ستم کیا، آپ کے خلاف سازشیں کی، لیکن وہ اپنے ارادوں میں ناکام رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جو الفاظ ادا کر رہے ہیں، جو بری باتیں وہ کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو تکلیف دے رہی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ الفاظ آپ کے دل کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کے سینے کو تنگ کر رہے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کریں۔ کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ کہیں الحمدللہ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے تو ہم اللہ کی ہدایت کو بھول جاتے ہیں، ہم امید چھوڑ دیتے ہیں اور غصے میں جواب میں انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ ہم 2 گنا زیادہ برا کہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک جانور کہا تو ہم انہیں 10 جانور کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ ایک مومن کی صفت نہیں ہے۔ ایک سچا مومن وہ ہے جسے کوئی برا کہے اور وہ مسکرا کر کہے اے اللہ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ یہی سچا ایمان ہے، یہی امید ہے۔ آپ اپنے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ زندگی گزاریں، غصہ مت کریں، کیونکہ غصہ آپ کو برباد کر دے گا، یہ آپ کی صحت کو خراب کرے گا اور آپ کے رشتوں کو متاثر کرے گا۔ آپ انجانے میں اپنے بچوں اور اہل خانہ پر ظلم کر بیٹھیں گے کیونکہ کسی نے آپ سے کچھ کہہ دیا جو آپ کو پسند نہیں آیا، تو آپ اس کا غصہ ان پر نکال دیں گے جن سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ سیکھ لیں کہ معاف کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے اور اللہ کی رحمت پر امید رکھنی ہے، تو شاید اللہ اس شخص کو ہدایت دے دے